खासकर मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि पैरों के अंदर ढेर सारे बदलाव आ रहे हैं। हे गाइज, वैसे तो प्रेगनेंसी में बहुत सारे चढ़ाव और उतराव आते हैं, लेकिन जो पैरों में चेंजेस वाली बातें हैं वो ढेर सारी होती हैं। बहुत सारे पॉइंट को नज़र में ध्यान देते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। मेरे पास ढेर सारे इस चीज़ को लेकर कमेंट्स आ रहे थे कि पैरों के अंदर जो मल्टीपल चेंजेस हैं जो ओल्ड वाइफ्स बताती हैं, क्या वो महिलाओं में सच होती है? तो चलिए जान लेते हैं कुछ फैक्ट को। गाइज, मैं आप सबके साथ श्वेता और अब बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। गाइज, अभी अभी इस चैनल ने अप्रॉक्स 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं और 7 करोड़ तक के व्यूज़ को भी। उतना प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बात करते हैं मल्टीपल चेंजेस के ऊपर। सबसे पहले चेंजेस पैरों में जो है वो दर्द से रिलेटेड होती है। पैरों में कह सकते हैं कि लेग क्रैम्पिंग की समस्या ये प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है हम प्रेगनेंसी के अंदर वेट पुट ऑन करते हैं। वेट पुट ऑन होने के कारण जो है वो घुटनों पे प्रेशर जाता है, घुटनों में भी दर्द और पूरे एड़ी वाले हिस्से तक नसें तनने की वजह से पेन हमेशा होती है प्रेगनेंसी के 6-7वें महीने के बाद से। अब थोड़े से पैरों की बात करते हैं। पैर अगर आप देखना चाहें तो प्रेगनेंसी के 8वें या 9वें महीने में आप अपने पैर को नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? अगर आप बैठते हो तो पैर को देख लोगे, लेकिन खड़े रहोगे तो पेट आपका आगे निकल जाएगा। इतना ज़्यादा पेट निकल जाता है प्रेगनेंसी में कि हमें हमारे खुद के पैर नज़र नहीं आते हैं। अब अगेन बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर, पैरों में स्वेलिंग क्यों होती है? वैसे तो प्रेगनेंसी में शरीर के कुछ एक पार्ट में स्वेलिंग होती है, लेकिन वो हमें कम दिखता है, कम नज़र आता है या हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। लेकिन पैरों में जो स्वेलिंग वाली समस्या है, वो बहुत अच्छे तरीके से नज़र आती है। अब इस कंडीशन में क्या करना होता है, हल्का गुनगुने पानी के अंदर डेली पैरों को 5 से 10 मिनट रखना रहता है। कैसे? बकेट में गुनगुना पानी रहेगा, उसमें आपका पैर रहेगा, इस हिसाब से इसी अकॉर्डिंग आपको सेट करनी है चीज़ों को। अब बात करते हैं पैरों में खुजली से रिलेटेड। ये बात बिल्कुल सच है कि प्रेगनेंसी में 70 से 80% महिलाओं को पैरों में बहुत खुजली होती है और वो हमेशा अपने पैरों को खुजलाते रहती है, खुजलाते रहती है। वो भी खुजलाती हैं, उनकी सासू माँ मिलके, उनके हस्बैंड मिलके, सब मिलके उनके पैरों को खुजलाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत सीरियस इश्यूज़ तब बन जाता है जब ये खुजली और फैल जाए। मतलब खुजली वाली जो चीज़ें होती है ना, ये फैलने की होती है। पैर को बहुत खुजली करें, पैर से फैलते-फैलते थाइज़ तक आ गया, पता चल रहा है कि पेट पे तो वैसे ही स्ट्रेच मार्क्स आते हैं तो वहाँ खुजली होती है, फिर गर्दन में खुजली, फिर बालों में खुजली, इधर हाथों में, मतलब ये ऐसी फैलने वाली चीज़ें होती है जिससे हमारा मन और खुजली करने को करता है। मतलब आप बहुत सिंपल भाषा में आप समझ जाइए, पैरों में ज़्यादा खुजली नहीं की जाती है। खुजली है, मैं समझ पा रही हूँ, उतना तो मेरी सिचुएशन में भी सेम चीज़ें थी जो आज आप सफ़र कर रही हैं। ऐसे-ऐसे नॉर्मल मसाज कीजिए, ठीक है? अब बात करते हैं फटी एड़ियों को लेकर। फटी एड़ियाँ होना सबसे कॉमन इसका रीज़न है कि हम पैरों को देख नहीं पाते हैं, तो पैरों की क्लीनिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। वॉशरूम जब भी जाते हैं आप या फिर मान लीजिए कि आप नहाने जाते हैं, तो भी पैरों को अच्छे से क्लीन नहीं करना सबसे बड़ा कारण होता है फटी एड़ियाँ होने का। आई थिंक इस वीडियो के अंदर सारे पॉइंट के ऊपर बातें हो गई। सिर्फ एक बॉडी पार्ट मैंने पैर को लिया है। गाइज, जितने भी चेंजेज हैं इसे लेकर ओल्ड वाइफ जो बातें बताती है वो सब में सच नहीं होते हैं। मुझ में ये पॉइंट लगभग इतने सारे मैंने 5 से 6 पॉइंट बताए पैरों में बदलाव को लेकर, मेरे में 2 ही सच हुए थे। आई थिंक गाइज, आप में कितने सच हो रहे हैं, कितने पॉइंट्स मैच हो रहे हैं, डेफिनेटली मुझे आप कमेंट करके बता सकती हैं। मिलती हूँ आप सबसे मैं कल की नई वीडियो में।